तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं RSSB द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा पीडीओ ग्राम विकास अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये दक्ष पब्लिकेशन की एक बुक है। इससे हम सारे टॉपिक एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो पहले हमें जो राजस्थान इकाई 5 को कवर कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के संदर्भ में जितने टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण छोटे छोटे वीडियो के रूप में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वन्यजीव संरक्षण को लेकर के। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। क्या करते हैं? ये प्राकृतिक आवास में रहते हैं। हमारे राज्य में मुख्यतः बाघ, बगेरे, चीतल, सांबर, चिंकारा, काला हिरण, भेड़िया, रीछ, लोमड़ी आदि वन्य जीव मिलते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून सम्राट अशोक के द्वारा 300 ईसा पूर्व में बनाया गया था। आधुनिक समय में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कानून 1887 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। राजस्थान राज्य वन्यजीव पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 और 23 अप्रैल 1951 को ये लागू कर दिया गया था। राजस्थान में 7 नवंबर 1955 को प्रथम बार राज्य के 5 रियासती शिकार गांवों को वन्यजीवों के लिए आरक्षित घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा पारित वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 राज्य में 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत वन्यजीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। क्या किया गया था? पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। देश में बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। यह परियोजना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से प्रारंभ की गई। इस परियोजना के प्रथम चरण 1973 में रणथंभौर में एवं तत्पश्चात 1978 या 79 में सरिस्का अलवर में बाघ परियोजना लागू की गई। वर्तमान में देश में कुल 58 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। इनमें से 5 बाघ परियोजनाएं राजस्थान में भी कार्यरत हैं। कितनी है? राजस्थान में 5 है। टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इसके विस्तार वाले जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक है। और इनका क्षेत्रफल है 1530.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर, जयपुर, कोटपुतली, भैरोड जिले में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 1213.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और 1135.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रामगढ़ मिसदारी हिल्स बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा कौन से जिलों में फैला हुआ है? बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा जिले में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 1496.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली का टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली 599.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। भारत की प्रथम बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी। बाघ परियोजना का प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA द्वारा किया जाता है। इसके प्रथम निदेशक कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ये कैलाश सांकला को जाना जाता है। राजस्थान राज्य नम भूमि प्राधिकरण गठन 10 अप्रैल 2018 को किया गया था। यानी कि राजस्थान राज्य नम भूमि प्राधिकरण गठन कब किया गया था? 10 अप्रैल
2018 को किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 33 आर्किड क्षेत्र है, आर्किड निश्चित क्षेत्र हैं, 5 जंतुआलय और 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं और 7 मृगवने, 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। क्षेत्र अधिसूचित वेटलैंड है एवं 4 नमभूमि क्षेत्र है। राजस्थान का जोधपुर जंतुआलय पक्षीशाला एवं गोंडवाना प्रजनन के लिए केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर जंतुआलय घड़ियाल के प्रजनन के लिए ये महत्वपूर्ण है। संरक्षण राज्य के जंतुआलय जयपुर में 18 क्षेत्र में जंतुआलय की स्थापना की गई थी। उदयपुर में 1878 में, बीकानेर में 1922 में, जोधपुर में 1936 में और कोटा में 1954 में इन जंतुआलयों की स्थापना की गई थी। राज्य में नमभूमि क्षेत्र यानी वे कि रामसर साइट, नमभूमि यानी कि रामसर साइट कितनी है राजस्थान में, रामसर साइट कितनी है, रामसर साइट। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में अधिसूचित किया गया था, इनको बनाया गया था। सांबर झील को 1990 में अधिसूचित किया गया। किचन गांव फलोदी जून 2025 में यह अधिसूचित की गई थी और मैनार गांव उदयपुर जून 2025 में, ये दोनों साइटों को 2025 में बनाया गया। राज्य के जैविक उद्यानों में सज्जनगढ़ प्रथम, जिला उदयपुर 12 अप्रैल 2015, नाहरगढ़ में जयपुर 4 जून 2016 को उद्घाटन तिथि, माचे सफारी भी जोधपुर में, ये कहाँ है 20 जनवरी 2016 में इसका उद्घाटन किया गया। अबेड़ा जैविक उद्यान ये कोटा में स्थित है, 18 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। और अबेड़ा महल भी कहाँ पर है, कोटा में। कैसे कौन, अबेड़ा महल भी कहाँ पर है, ये कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में। मरुदरा बीकानेर ये निर्माणाधीन है। पुष्कर अजमेर ये भी निर्माणाधीन है। राज्य के मृगवन, राज्य में 7 मृगवन है। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। सज्जनगढ़ मृगवन ये उदयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। माचे सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1985। और पुष्कर मृगवन पंचकुंड पुष्कर अजमेर 1985 इसका स्थापना वर्ष है। अशोक विहार जयपुर इसका स्थापना वर्ष 1986 है। संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर ये 1986 इसका स्थापना वर्ष है। अमृता देवी मृगवन खिजड़ली जोधपुर ये इसका स्थापना वर्ष 1994 है। राज्य के प्रतीक, राजपक्षी का उपनाम गोंडावण या हुकना पक्षी या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बस्टर्ड क्राइटिस नाइग्रिसेप्स है। बस्टर्ड क्राइटिस नाइग्रिसेप्स है। इसको राजपक्षी घोषित 21 मई 1981 को इनको राजपक्षी बनाया गया था। राज्य वृक्ष का उपनाम खेजड़ी, राजस्थान का सागवान और थार का कलम वृक्ष कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। इस 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष बनाया गया था। किसको, खेजड़ी को। राज्य पुष्प हमारा क्या है, रोहिड़ा है। रोहिड़ा का उपनाम है मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान के नाम से इसको जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टेकुमेला अंडुलेटा है। क्या है, टेकुमेला अंडुलेटा है। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प बनाया गया था। नेक्स्ट है राज्य पशु या वन्यजीव। राज्य पशु वन्यजीव कौन सा है, चिंकारा है। क्या है, चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला। क्या है, गजेला। इसको राज्य पशु घोषित कब किया गया था, 22 मई 1981 को इसको राज्य पशु घोषित किया गया था।
राज्य पशु पालतू, राज्य पशु पालतू कौन सा है? ऊँट है, जिसका उपनाम में रेगिस्तान के जहाज के उपनाम से इसको जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेरियस। क्या है? कैमेलस डोमेरियस का वैज्ञानिक नाम है। 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु बनाया गया था। राज्य खेल बास्केटबॉल है, जो 1984 में इसको राज्य खेल बनाया गया था। तो साथियों, ये था एक छोटा सा सेशन वन्य जीवों के ऊपर, वन्य जीव संरक्षण के ऊपर। मिलते हैं ऐसे शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।